डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे जोमेटो के बारे में। जोमेटो कंपनी के स्टॉक में पीछे काफ़ी गिरावट हुई थी, लेकिन पिछले एक वीक से इस स्टॉक में एक सुधार हमें देखने को मिला है और 5 दिन में 4% का गेन इस स्टॉक में देखने को मिला है। Q2 के नंबर काफ़ी शानदार आए हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में इन चीज़ों को देख लेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में इस प्राइस में आगे चल के कौन से टारगेट हमें मिल सकते हैं, अगर प्राइस में गिरावट होगी तो कहां से दोबारा ये प्राइस सपोर्ट ले सकता है, वो चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जोमेटो कंपनी का फंडामेंटल डाटा हमें कहता है कि मार्केट कैप 2,25,000 करोड़ का है। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। ये दो नंबर हमें बता रहे हैं कि स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल या 10 साल के लिए आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट हमें कहता है कि जो सितंबर 23 है और सितंबर 24 है, उसमें आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो काफ़ी बड़ा उछाल हमें सेल में देखने को मिला। वहीं आप प्रॉफिट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट 36 करोड़ से 176 करोड़ हमें होता दिखा है। यानी कि क्वार्टर के नंबर हमें कह रहे हैं कि जिस तरीके की ये परफॉर्मेंस है, ये स्टॉक आगे चल के शानदार रिटर्न हमें निकाल कर दे सकता है, तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। वहीं अगर आप बैलेंस शीट पर जाकर देखोगे तो कंपनी के रिजर्व हमें बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बोरोइंग भी बढ़ती दिखी है। लेकिन रिजर्व के कंपैरिजन में बोरोइंग काफ़ी कम है, तो कंपनी को डेब्ट फ्री माना जा सकता है। अगर हम देखते हैं कि कंपनी अपने जो बोरोइंग उसको पे कर रही है, तो हमें रीपेमेंट भी होती दिख रही है। उसके साथ साथ अगर हम ढूंढें यहाँ पर कहीं कि क्या कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, तो यहाँ पर कभी भी कहीं भी हमें डिविडेंड की पेमेंट होती नहीं दिखी है। यानी कि कंपनी ने अभी डिविडेंड पे करना शुरू नहीं किया है, लेकिन कंपनी अपनी बोरोइंग को रीपे कर रही है और रिजर्व कंपनी अच्छे रख रही है। यानी कि कंपनी का फंडामेंटल डाटा, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी को देखकर लगता है कि स्टॉक में 10 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता आंख बंद करके। लेकिन अगर क्वार्टर के नंबर या फिर बाकी चीज़ें आप देखते हैं तो कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। वहीं अगर आप बात करेंगे इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर हमें FII की इन्वेस्टमेंट कम होती दिख रही है, लेकिन वहीं पर DII और पब्लिक की होल्डिंग हमें बढ़ती दिख रही है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इंस्टीट्यूशंस अगर कहीं भी किसी स्टॉक में बाइंग कर रहा है, यानी कि काफ़ी बड़े ऑर्डर उसके बाइंग के हैं, अगर पब्लिक चाहती है तो शॉर्ट टर्म में उस बाइंग के जोन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकती है। अदरवाइज अगर इंस्टीट्यूशंस बाइंग के अपने ज़्यादा ऑर्डर लेके आ जाता है, इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, तो क्या होगा उस प्राइस पे, अगर प्राइस काफ़ी ऊपर चला जाएगा तो दोबारा से प्राइस वहाँ पर आएगा, क्योंकि वो एक डिमांड जोन बन जाएगा जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के काफ़ी बड़े ऑर्डर आ जाएंगे। ये चीज़ एक बार टेक्निकल एनालिसिस में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर से कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 पर यहाँ से हमें एक रिट्रेस लेता हुआ दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल के बाद से हमें एक ड्रॉप कैंडल बनती दिख रही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक रेड कैंडल जिसमें सेलर ज़्यादा पावरफुल हमें दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आने वाले 2 या 3 दिन में प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम आगे बढ़कर डिमांड जोन देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर एक तरीके का जोन दिख रहा है, जहाँ पर हमें काफ़ी रैली कैंडल और बेस कैंडल हमें देखने को मिल रही हैं। यानी कि संभावना है कि प्राइस इस रेंज तक, यानी कि 233 तक आ सकता है। 230 या 233 तक है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक कैंडल देखने को मिल रही है, जिसमें 2 कैंडल्स के बीच में, पहली और तीसरी कैंडल के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि प्राइस की जो गिरावट है वो यहाँ पर 224 या 230 तक रह सकती है। अगर हम बात करें इसकी अपर वीक की, तो गिरावट लगभग 231 तक हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी प्राइस 255 चल रहा है। इस कैंडल को, वीकली कैंडल को देखकर भी हमें ये समझ आ रहा है कि इसमें सेलर थोड़े पावरफुल हैं, क्योंकि विक ऊपर की साइड बड़ी है। तो आने वाले टाइम में थोड़ी सी जोमेटो में गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये स्टॉक आगे चल के अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि क्वार्टर्स के नंबर इस स्टॉक के शानदार हैं, तो इसमें आगे अच्छा गेन मिलने की संभावनाएं हैं। पिवट इंडिकेटर यूज कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर आप पिवट इंडिकेटर यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ प्राइस रेंज या कुछ टारगेट सपोर्ट हमें दिख रहे हैं। अगर प्राइस नीचे गिरता है तो 224 पे सपोर्ट लेगा, उसके बाद यहाँ पर 207 पे सपोर्ट लेगा। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 257, दूसरा 274 और 306, ये टारगेट हमें मिल सकते हैं। आप भी पिवट इंडिकेटर अपनी एप्लीकेशन या ब्रोकर में यूज़ करें और आप मूविंग एवरेज 100 भी यूज़ करें। इससे क्या होता है, जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे आपको आता दिखेगा, उसके बाद से अच्छे रिटर्न हमें यहाँ पर स्टॉक में मिल सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में आप निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आती है। वीडियोस पसंद है वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।